हेलो दोस्तों, आज हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर की पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं जो डीडीयू की तरफ से पेपर हुआ था। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। द फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज 2.061 इलेक्ट्रॉन वोल्ट द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर द मेटल। इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है, 6000 एंगस्ट्रॉम। ठीक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन इज डबल द डी ब्रॉगली वेवलेंथ विल बी। तो जब इसका हम डबल करेंगे तो ये आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है, तो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो टू का ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए, कह रहे विच थ्योरी इज कंफर्म बाय डिवीजन जर्मन एक्सपेरिमेंट। तो इसका हो जाएगा डी ब्रॉगली थ्योरी। ये सही, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है कि मैटर वेव क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिव है, मैकेनिकल है, प्रोबेबिलिटी वेव है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी प्रोबेबिलिटी वेव है। ये आपका मैटर वेव को हम प्रोबेबिलिटी वेव भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए, द ग्रुप थ्योरी ऑफ अ मैटर वेव इज group velocity of a matter wave is less than particle velocity, greater than particle velocity, equal to particle velocity, sum as phase velocity। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, इक्वल टू पार्टिकल वेलोसिटी। अकॉर्डिंग टू मैक्स बोर्न द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज गिवन बाई। तो सिक्स का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सिक्स का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर सेवन का, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन ऑफ अ वेव फंक्शन इज। नॉर्मलाइजेशन इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ओके। क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर एट, द बाइशिंग सर्किट दैट गिव्स बेस्ट स्टेबिलिटी टू क्यू पॉइंट्स। तो क्यू पॉइंट्स के लिए सब, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन था, जो पोटेंशियल डिवाइडर बाइशिंग होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नाइन देखिए, इफ द ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ अ ट्रांजिस्टर बाइसिंग इज फिक्स्ड इन द मिडल ऑफ द एक्टिव रीजन। जो मिडल ऑफ द एक्टिव रीजन में रहता है उसको हम क्या कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं द आउटपुट इज डिस्टॉर्शन। तो इसका क्वेश्चन नंबर नाइन का आपका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नाइन का ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर टेन, द डेसिबल गेन ऑफ अ कैस्केड्स एम्पलीफायर इज इक्वल टू। इसमें बहुत सारे लोग गलत किए होंगे, ये आपका ये सम ऑफ इंडिविजुअल गेन होगा। ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, ना ए सही होगा ना सी सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि इसमें लॉग लिया जाता है। तो लॉग में आपको पता ही है कि इसमें लॉग में समेशन होता है, जो मल्टीप्लाई रहता है उसको हटाते हैं तो लॉग ए प्लस लॉग बी हो जाता है। तो सम ऑफ इंडिविजुअल गेन होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है। क्वेश्चन में दिया है कि इफ N1 एंड N2 आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर्स एंड क्लाइडिंग द न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ द फाइबर्स इज। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर। इसका जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 50% होता है। द कपलिंग कैपेसिटर इज यूज्ड इन एन एम्पलीफायर टू प्रोवाइडिंग। ये गलत दिया है क्वेश्चन नंबर, ये गलत लगाया है, जो भी लगाया है। क्वेश्चन नंबर बी आपका गलत ही, ये आपका ऑप्शन बी गलत है। क्वेश्चन ऑप्शन सी सही है। प्रोवाइडिंग आइसोलेशन ऑफ डीसी बिटवीन एम्पलीफायर एंड लोड, ये आपका 13 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। 14 की तरफ, 14 क्या कह रहा है। द पर्पज ऑफ यूजिंग हीट सिंक इन अ पावर एम्पलीफाई इज टू डिक्रीज पावर लॉस एट कलेक्टर, इंक्रीज पावर आउटपुट, डिसिपेट हीट फ्रॉम। ये सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, द यूज ऑफ वोल्टेज डिवाइडर मेथड ऑफ बाइशिंग reduce the DC based circuit, lower the cost of the amplifier, render the Q point almost impedant of beta। ये सही है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, फॉर ऑपरेशन ऑफ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर द ट्रांजिस्टर ऑपरेट्स करता है एक्टिव रीजन में। ये भी आपका इजी ही क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या दिया है कि द एन एम्पलीफायर बेसिकली कन्वर्ट। जो एम्पलीफायर है वो बेसिकली कन्वर्ट करता है लो फ्रीक्वेंसी इनपुट इनटू हाई फ्रीक्वेंसी आउटपुट। अच्छा, द डिस्टॉर्टेड इनपुट सिग्नल टू अनडिस्टॉर्टेड आउटपुट सिग्नल, डीसी एनर्जी इनटू एसी एनर्जी इन द लोड एट द सिंगल फ्रीक्वेंसी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही है।
In class B amplifier, the output is distortionless, consists of only the negative half cycle, consists the only of positive. क्लास बी में हम देखते हैं कि उसका क्या होता है कि जो उसका क्यू पॉइंट होता है वो एक्स एक्सिस की तरफ वो उस पे बनता है, तो इसका सिर्फ पॉजिटिव वाला आता है, सिर्फ जो पॉजिटिव ऊपर ऊपर वाला बनता है उसका ग्राफ, तो इसीलिए इसका सिर्फ ये पॉजिटिव हाफ साइकिल देता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इन एम्पलीफायर और निगेटिव फीडबैक बैक में क्या क्या होता है कि वोल्टेज गेन क्या होता है, डिक्रीज होता है। और ये निगेटिव फीडबैक आपका एम्पलीफायर में होता है और ऑस्किलेटर जो वाला ऑस्किलेटर में आपका होता है पॉजिटिव फीडबैक। ये भी एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इन अ नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर द फेज शिफ्ट बिटवीन द फीडबैक वोल्टेज एंड इनपुट वोल्टेज इज, ऑप्शन नंबर सी सही है, 180 डिग्री। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21। पावर एम्पलीफाई जनरली यूज ट्रांसफार्मर कपलिंग बिकॉज ऑफ कूलिंग ऑफ द सर्किट इम्पीडेंस मैचिंग डिस्टॉर्शन आउटपुट गुड फ्रीक्वेंसी। इसका आपका क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, इम्पीडेंस मैचिंग। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22। द वोल्टेज गेन ऑफ एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक इज 3000। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23। ऑस्किलेटर इम्प्लॉयज फीडबैक विच इज, अच्छा ये तो अभी मैं बताया हूँ, ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्वेश्चन 24। इन अ कॉल्पेट ऑस्किलेटर देयर इज अ, ये भी आसान था, ये टाइपेट कैपेसिटेंस होगा। क्वेश्चन नंबर 25। इन अ फेज शिफ्ट ऑस्किलेटर द नंबर ऑफ आरसी सेक्शन इज 3 होता है। हार्टली ऑस्किलेटर इज कॉमनली यूज टू रेडियो रिसीवर। क्वेश्चन नंबर 27। द ऑप्टिकल फाइबर्स गाइड लाइट वेव्स बाय total internal reflection, option number D. Which quantity is invariant under Galilean transformation, option number C acceleration होगा आपका 28 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, द फंडामेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स आर इनवेरिएंट अंडर इनर्शियल फ्रेम। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, द टर्म रिलेटिविस्टिक रिफर्स टू इफेक्ट दैट आर ऑब्जर्व व्हेन स्पीड आर क्लोजर टू स्पीड ऑफ लाइट। ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 30 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 31। इन 4 डायमेंशन स्पेस टाइम टाइम को, ये आपका थोड़ा सा आउटर से दिया था बट इसका बी ऑप्शन सही है। 32। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन रिड्यूस टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन व्हेन स्पीड ऑफ लाइट एज्यूम जीरो, स्पीड ऑफ लाइट एज्यूम निगेटिव, स्पीड ऑफ एज्यूम, ये आपका डी होगा इसका ऑप्शन, ये नॉन ऑफ द एबव होगा। 33। The average lifetime the machine is 2 into 10 second while moving with a speed of 0.8 c its lifetime। इसको सॉल्व करेंगे आप तो 3.3 into 10 सेकेंड ऑप्शन इसका आएगा ए, 33 का ए। 34 क्या है, 34 का दे रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ 1 मीटर इज मूविंग एट स्पीड 0.5 सी। अच्छा ये वाला दिया है आपका, ये फार्मूला लगेगा इसमें, सही, ये सही बंदा लगा है। ये आपका सॉल्व करने पे आपका आएगा लगभग 0.86 आएगा। उसके बाद क्या दिया है, फार्मूले में मिस्टेक हो गया था। क्लॉक इन अ मूविंग फ्रेम कंपेयर टू आइडेंटिकल, ये स्लोअर होगा, ऑप्शन नंबर सी 36। इफ ऑब्जेक्ट अप्रोच द स्पीड ऑफ लाइट इट्स मास टेंड्स टू इंफिनिटी, अ मासलेस पार्टिकल ऑलवेज ट्रेवल द विथ ए स्पीड ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 38। और क्वांटम नेचर ऑफ रेडिएशन ब्लैक बॉडी प्लांक होगा। और क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना सपोर्ट द पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, द चेंज इन वेवलेंथ कॉम्पटन फोटो ट्वाइस द कॉम्पोनेंट विद एंगल ऑफ स्कैटरिंग, ऑप्शन नंबर डी 180 इज करेक्ट। सो दोस्तों ये आपका रहा BSc 4 सेमेस्टर का फिजिक्स के पेपर के एनालिसिस। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू डियर।